उम्मीदवार बनाया गया है, भाजपा ने आप पे विश्वास जताया, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार है, धन्यवाद है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का जितना भी धन्यवाद करें कम है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी में ये कल्चर चल चुका है। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव, राजस्थान चुनाव। अब पार्टी में वीआईपी कल्चर ख़त्म है जी। कि ये बहुत दिन से है तो इसको बहुत बड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब जी। जो बहुत वरिष्ठ है उसका काम कुछ और भी हो सकता है। ये सौभाग्य है कि मुझे अभी सांसद लड़ने का जिम्मेदारी पार्टी ने दे दिया और इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्टार प्रचारक की भी है। हमें अब की बार 400 पार के जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। तो हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमको मिल गया और किसी को नहीं मिला तो इसका बहुत बड़ा हमारे पार्टी में अंतर नहीं है। वो सभी बड़े नेता हैं, सबको कुछ न कुछ काम पार्टी निर्धारित कर रही है। लेकिन सर देखा जाए तो बार बार यही होता है कि 400 पार का आप लोग कह रहे हैं, तो ईवीएम पे लगातार सवाल उठते हैं, राम भगवान राम पे सवाल उठते हैं कि बीजेपी यही एजेंडा लेकर लगातार चलती है। भाई, राम जी का एजेंडा हमारा था, वो पूरा कर दिया हमने, तो हमें इसका प्राउड है कि हमने जो एजेंडा लिया पूरा किया। 370 का हमारा एजेंडा था कि जम्मू कश्मीर से हटाना है, हमने हटा दिया, हमारा एजेंडा पूरा हुआ। भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का हमारा एजेंडा है और हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। हम 2047 तक हमारा एजेंडा है कि भारत विकसित हो। विकसित भारत होने का मतलब होता है, विकसित देश होने का मतलब होता है कि प्रति व्यक्ति जो आय का इनकम है वो इतना होगा कि गरीबी नाम की कोई चीज़ हमारे आसपास नहीं होगी। बाकी सब अपना काम करेगा। अभी भी 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया है। तो अगर इस एजेंडा से किसी को परेशानी है तो ये तो उनको परेशानी रहनी चाहिए, क्योंकि उनका एजेंडा ये नहीं है। हमारा एजेंडा था कि हम मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के इस अत्याचार से बाहर निकालें। तो हमारा बहुत एजेंडा था। घर घर हमको टॉयलेट बना के देना है, बहनें शौच के लिए बाहर न जाएं। हमारा टारगेट था कि हम लोगों के घर में नल से जल दें। हम 13 करोड़ को दे चुके हैं। बेघर को घर देना है, 4 करोड़ 21 लाख को दे चुके हैं। आगे फिर से 2 करोड़ को देने का हमारा टारगेट है। हम लक्ष्य बनाते हैं, वो पूरा करते हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की पहचान। देश का तो विकास हो रहा है, लेकिन दिल्ली पर लगातार सवाल उठते हैं कि दिल्ली का विकास कब होगा, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल है तो जनता तो लगातार परेशान चल रही है शायद। अब आपने तो ये प्रश्न का जवाब बताया और इसीलिए आज मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि आम आदमी पार्टी ने जो बजट लाया उसको कहा हमारे इस बजट में राम राज्य की अवधारणा है। तो मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि ये तो अंतिम बजट है उनके द्वारा। तो जो उनके द्वारा 9 बजट लाया गया उसमें क्या रावण राज की अब प्रेरणा थी कि आपको अब याद आया कि हमको अंतिम बजट राम राज्य का देना है? तो राम राज्य का बजट हम देंगे। राम राज्य का बजट नरेंद्र मोदी के सिपाही देंगे, जब साल भर बाद आम आदमी पार्टी को दिल्ली से भी हटा देंगे। और दिल्ली को खुशियों का हक है, दिल्ली को साफ पानी का हक है, दिल्ली को घर घर नल से जल का हक है, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त रहने का हक है, दिल्ली को स्वच्छ जमुना का हक है। वो सारा दिल्ली की साफ सुथरी और व्यवस्थित गलियों का हक है। वो पतली ही क्यों ना हो, लंदन में भी पतली गलियां होती हैं लेकिन क्लीन होती हैं, पानी नहीं बहता है। वो सब हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद और 2025 में दिल्ली की वो जो चाबी है जो एक भ्रष्ट व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी के पास पड़ा हुआ है, उसको छीन करके दिल्ली की जनता बीजेपी को देगी। और हम आपसे विश्वास दिलाते हैं 2028 तक ये जो आपने प्रश्न किया ना, हम इस प्रश्न को दिल्ली से हटा देंगे कि दिल्ली में प्रदूषण भी कुछ होता है और दिल्ली में गलियों में समस्याएं जो होती हैं वो नहीं होंगी। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल सिटी दिल्ली को बना करके हम देंगे। थैंक यू सर।